नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी चीज के बारे में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला ही अनोखी है। जी हाँ, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उनका देखने का नजरिया क्या था, उनका दृष्टिकोण क्या था? नहीं। देखिए, होता क्या है, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। हम सोचते हैं हमेशा कि हमारी हर चीज में अच्छी समझ होनी चाहिए, हमारा नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमें इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। और इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ाई करते हैं। जैसे कि अभी भगवत गीता मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, नॉलेज गेन कर रहा हूं, नॉलेज बढ़ा रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो सुन रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। भगवत गीता का कुछ अंश आप तक भी पहुंच रहा है। जी हां, तो ये हमारा नेचर है बेसिकली। अब देखिए, अगर हमें किसी चीज की सही समझ है तो हम वही सही समझ आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी चीज की सही समझ है तो हम वही सही समझ आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज की समझ तो है पर कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं है तो हमें उन चीजों पर फोकस होकर क्लियर करना चाहिए। जी हां, हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक चीज का अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, जब भी कोई दो लोग एक ही क्षेत्र से बिलोंग कर देते हैं, सपोज करिए आपने भी भगवत गीता पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ी हुई है। एक दिन हम बैठे साथ में और आपने अपने व्यू पॉइंट्स बताना शुरू कर दिए और मैंने अपने व्यू पॉइंट्स बताना शुरू कर दिए। यहां पर स्टार्ट होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। जी हां, कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर मेरे पॉइंट्स में और आपके पॉइंट्स में अगर डिफरेंस होता है तो वहां पर आप कहेंगे कि यार तूने तो गलत पढ़ा है, और मैं कहूंगा कि नहीं यार आपने तो गलत पढ़ा है। जी हां, देखिए क्या होता है जब हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये बात लिख के रखिएगा कि जब भी हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए उस चीज को सही तरह से सीखना, ना कि उस चीज के बारे में नेगेटिव चीजों को अपने माइंड में रखना। जी हां, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें सही चीज का समायोजन होना बहुत जरूरी है। देखिए, शो ऑफ करने के लिए मत करिए कुछ भी। भगवत गीता इसलिए मत पढ़िए कि आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है। बिल्कुल नहीं। आप इस तरह से पढ़िए कि आप अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकें। जी हां, और साथ ही साथ अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें, और अपने ज्ञान में अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उसे आप सही कर सकें। अगर आपका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाने का है तो वो अध्ययन आपका बेकार है, वो पढ़ाई ही बेकार है आपकी, उसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका उद्देश्य ही खराब है तो उस उद्देश्य के रिजल्ट भी खराब निकलेंगे। बिल्कुल मत सोचिए कि उस उद्देश्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात का आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान यहां पर रखना होगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम आजकल की जनरेशन में लोग क्या करते हैं? शो ऑफ ज्यादा करते हैं। जी हां, आजकल की जनरेशन में लोग क्या करते हैं? दिखावा ज्यादा करते हैं। मेरे बच्चे के 90% आए, मेरे बच्चे के 95% आए। इसके कारण से क्या होता है? हम प्रेशर भी बिल्ड करते हैं बच्चों पर कि नहीं, अब तो तेरे को लाना ही पड़ेगा, वो लेके आया है तू भी लेके आ। गलत है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। देखिए, आज के जमाने में, वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है कि हम किसी भी चीज पर हमेशा फ्लो में चले जाते हैं। फ्लो इन द सेंस कि हम दिखावे में चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई भी चीज कितनी सही है और कितनी खराब है, कितना उसका अच्छा रिजल्ट है और कितना उसका खराब रिजल्ट है।
काफी बार हम ये देखते हैं कि लोग अपनी चीजों को सही करने के चक्कर में दूसरों की चीजों को खराब करने के चक्कर में इतना गिर जाते हैं कि वो फिर उठ भी नहीं पाते ढंग से। किसी के बारे में सिर्फ इतना ही बुरा बोलिए कि आप उस चीज को सहन कर पाए जब आपके लिए कुछ बोला जाए। अपने ज्ञान को उतना बढ़ाइए कि कोई आपके ज्ञान पर उंगली ना उठा पाए और आप उस चीज को प्रूफ कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। A for apple, it's very easy to learn. बट हर एक व्यक्ति का नजरिया बहुत अलग होता है सीखने का, समझने का और समझाने का। जी हाँ, सीखने का, समझने का और समझाने का। इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस टू एक्सप्लोर योर नॉलेज। इट इज अ प्रोसेस टू एक्सपैंड योर नॉलेज एंड इट इज अ प्रोसेस टू शेयर योर नॉलेज। तो इसीलिए इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। अगर आज के बाद भी आप सभी ये सोचेंगे कि यार नहीं, मेरा तो नॉलेज सबसे ऊपर है, तो वो बहुत गलत है। मैं आज की डेट में भी सीखना कोशिश करता हूं, सीखना पसंद करता हूं। मैं तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सभी के पास किसी भी तरह का कोई नॉलेज है तो प्लीज मुझे दीजिए। मेरी वीडियोस में अगर आपको कोई गलती लगती है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उसे करेक्ट कर पाऊं, क्योंकि मैं सुधारूंगा चीजें तो ही और बेहतर बन पाऊंगा। काफी बार लोगों को लगता है कि मैं उसे पूरा नहीं समझाऊंगा, पूरा नहीं सिखाऊंगा। अगर मैं उसे पूरा सिखाऊंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट मास्टर से आगे नहीं जा सकता। अगर स्टूडेंट मास्टर की पोजीशन पे पहुंचा है, इट मींस मास्टर और ऊपर पहुंचा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। घबराइए मत। अपने नॉलेज को शेयर करने से घबराइए मत। अपने नॉलेज को बताने से घबराइए मत। आप जितना कोशिश करेंगे, आप अपने नॉलेज को उतना ही आगे तक बढ़ा पाएंगे। और जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आपकी स्किल्स शार्प होती जाएगी और आप और आगे तक बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी को बताऊंगा और मेरा नॉलेज खत्म हो जाएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि यहां पर आपकी मंजिल जो है वो बहुत ऊपर तक है। आपको बहुत आगे तक पहुंचना है, बहुत आगे तक जाना है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको उतना ही एफर्ट भी करना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। आसान नहीं है। किसी ने एक चीज सीख ली, इट मींस कि उसे संपूर्ण ज्ञान नहीं हो गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको अपने नॉलेज पर घमंड नहीं होना चाहिए, अपने आप पर घमंड नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम गीता के अंतिम पड़ाव में पहुंचेंगे तब और भी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेगी। काफी बार गीता में मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। गीता में मेनली ये भी बताया गया है कि एक मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए गीता का ये ज्ञान आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद भी आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, अच्छा लगे तो। इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या से संबंधित या फिर रेकी हीलिंग से संबंधित कोई भी मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। धन्यवाद।